नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज व्यास आप सभी का मेरे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड non-linear data structure. So graph is an example of non-linear data structure. So graph consists of a non-empty set of points, and these points are called vertices or nodes, and a set of edges that link the points or vertices that are called edges. So for example, a graph that contains the cities of India connected by means of roads. एक ग्राफ बनाते हैं हम जिसमें हमारे इंडिया के सिटीज़ को हम कनेक्ट करेंगे और जो कनेक्शन जो होगा वो रोड्स के द्वारा होगा। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सिटीज़ है जो कि आपस में रोड के द्वारा जोड़ी जा रही है वो तो नोड्स या वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रोड्स है जो कि दो सिटीज़ या सिटीज़ को जोड़ रही है उनको हम एजेस ऑफ द ग्राफ कह रहे हैं। नाउ दिस इज़ द ग्राफ जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, जिसको कि हम रोड नेटवर्क कह रहे हैं। हमारे पास यहाँ 5 सिटीज़ है, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई एंड कोलकाता। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 5 नोड्स है या फिर 5 वर्टिसेस है, और ये जो लाइंस आपको दिख रही है दीज लाइंस आर कॉल्ड एजेस। सो वी कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ए ग्राफ। ए ग्राफ जी वी ई कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ वर्टिसेस जी वी which is equals to v1, v2 and vn where n is greater than 1, and a set of edges that is represented by ge which is equals to e1, e2 and em where m is greater than 0, such that the edge ek is corresponds to an unordered pair of a vertices vi and vj where I and j is greater than 0 and less than equals to n, and the m इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू m। ये फॉर्मल डेफिनेशन है ग्राफ की, जहाँ पे हम ग्राफ को g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v उसकी सेट ऑफ वर्टिसेस है, e उसकी सेट ऑफ एजेस है। किसी भी ग्राफ में एटलीस्ट कम से कम 2 नोड्स तो होनी चाहिए, इसलिए n इज़ ग्रेटर देन 1 की कंडीशन लगाई है, और किसी भी ग्राफ में कम से कम एक एज तो होगी ही होगी, इसलिए m इज़ ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाई है। ठीक है, यहाँ हम वर्टिस जो एजेस है उसको अनऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वी आई से वी जे में कोई एज है तो वी जे से वी आई में भी वो एज होगी। ये वी आई वी जे और वी जे वी आई यहाँ पे इस वक्त अलग अलग नहीं कंसीडर करी जा रही है। तो इन द अबाउ द रोड नेटवर्क जो हमने ग्राफ देखा था उस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो जी वी मतलब सेट ऑफ वर्टिसेस या सेट ऑफ नोड्स। तो हमारे पास 5 नोड्स है, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई एंड नागपुर। और जो सेट ऑफ एजेस है जी ई, उसमें एक एज तो दिल्ली से कोलकाता के बीच की है, एक दिल्ली से मुंबई की है, चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई, कोलकाता से नागपुर एंड मुंबई से नागपुर। दीज आर द सेट ऑफ एजेस इन द अबव रोड नेटवर्क ग्राफ। अब हम ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या फिर ग्राफ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। पहले ये सेल्फ लूप। एन एज हैविंग सेम वर्टिसेस एज इट्स एंड वर्टिसेस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। एक ऐसा एज जिसका पहला एंड और दूसरा एंड दोनों सेम वर्टेक्स हो उसे हम बोलते हैं सेल्फ लूप। जो आपके एग्जांपल दिखाया गया है स्क्रीन पे, इसमें जो एज E3 है वो एक सेल्फ लूप है क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रही है और बी पे ही ख़त्म हो रही है। पैरेलल एजेस, इफ़ मोर देन वन एज हैव द सेम पेयर ऑफ एंड वर्टिसेस देन द एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। इस दर्शाए गए फिगर में E6 और E7 पैरेलल एज है क्योंकि इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स ऑफ सेम है A एंड E। एडजेसेंट वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस U एंड V आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज एन एज फ्रॉम U टू V और V टू U। अगर दो वर्टेक्स के बीच में कोई एज है देन दीज 2 वर्टिसेस आर नोन एज एडजेसेंट वर्टिसेस। जो अबव फिगर है आपके सामने जो फिगर दिखा है उसमें वर्टेक्स A और B एडजेसेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एज है, लेकिन ए और डी एडजेसेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई एज नहीं जो कि ए और डी के बीच में हो। सिंपल ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई सेल्फ लूप नहीं हो, कोई पैरेलल एजेस नहीं हो, उसे हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। दर्शाए गए स्क्रीन पे फिगर 1
जो कि हमारा रोड नेटवर्क था, वो एक सिंपल ग्राफ का एग्जांपल है। इसके बाद देखते हैं हम डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स V डिनोटेड एज डिग्री V इज द नंबर ऑफ एजेस कंटेनिंग V। मतलब ऐसी कितनी एजेस है जो कि V को कंटेन करती है, वो कहलाती है डिग्री ऑफ ए पर्टिकुलर वर्टेक्स। इन द फिगर 2 जो हमारा नोड A है या वर्टेक्स A है, उसकी डिग्री कितनी है 4। देखिए आप, एक एज है E1 जो A से B को जोड़ रही है, एक एज है E4 जो A से C को जोड़ रही है, एक एज है E6 जो A से E को, और दूसरी एज है E7 वो भी A से E को जोड़ रही है। तो 4 एजेस में हमारा A वर्टेक्स जो है वो आ रहा है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो कहलाएगी 4। पाथ, ए पाथ of length k from vertex x to a vertex y is defined as a sequence of k plus 1 vertices v1 v2 vk plus 1 such that v1 equals to x and vk plus 1 equals to y and vi is adjacent to vi plus 1. For example, in this figure ABCD is a path of length 3 where A is the starting vertex of the path and B is the end vertex of the path. ओके, वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स हैं। एक पाथ जिसकी लेंथ k है, वो वर्टेक्स x से वर्टेक्स y को जोड़ता है। इसके बीच में हमारे पास k plus 1 वर्टिसेस आएगी, और जो vi वर्टेक्स है वो vi plus 1 वर्टेक्स के एडजेसेंट होगी, दर्शाया गई फिगर में। अगर हम ABCD एक पाथ कंसीडर करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है, ए से डी तक पहुँचने में वो 3 आ रही है। ए से बी जाओगे, बी से सी पे और सी से डी पे जाओगे, तो एक पाथ बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं सिंपल पाथ। इफ़ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पाथ एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट, देन इट इज सेड टू बी सिंपल पाथ। ओके, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट ACD कंसिडर करते हो तो आपको ये सिंपल पाथ कहलाता है। क्लोज पाथ क्या होता है? एक ऐसा पाथ जिसके अंदर स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स सेम होती है। फॉर एग्जांपल ABCA, मतलब A से स्टार्ट होकर वापस अगर आप A पे ही आ रहे हो तो स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स सेम हो गई, ऐसे पाथ को हम क्लोज पाथ कहते हैं। साइकिल, ए साइकिल इज ए क्लोज्ड सिंपल पाथ। इफ ए ग्राफ कंटेन्स ए साइकिल देन दिस ग्राफ इज नोन एज साइक्लिक ग्राफ। यहाँ पे अगर आप B से A पे, A से C पे और C से वापस B पे जा रहे हो तो एक साइकिल बन रही है, एक सिंपल क्लोज्ड पाथ भी है। तो अगर अबोव केस की बात करते हैं तो ये जो ऊपर दर्शाया ग्राफ है वो एक साइक्लिक ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ, ए ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। दैट मीन्स एक ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है अगर उसमें हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने का एक पाथ अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, दर्शाए गए स्क्रीन पे जो फिगर 1 है वो नॉट कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन जो फिगर 2 है वो कनेक्टेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ, ए ग्राफ इज सेड टू बी ए वेटेड ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव वैल्यू कॉल्ड वेट इज एसोसिएटेड विथ एवरी एज इन द ग्राफ। फॉर इसका मतलब यह है कि अगर हर एज की कोई लेबलिंग होती है, कोई वेट होता है, तो ऐसे ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। दर्शाए गए स्क्रीन पे जो फिगर 3 है वो एक वेटेड ग्राफ का एग्जांपल है। डायरेक्टेड ग्राफ, ए ग्राफ इज सेड टू बी ए डायरेक्टेड ग्राफ इफ द एजेस ऑफ ए ग्राफ हैज ए डायरेक्शन। इन दिस केस, दैट मीन्स इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, एज AB इज नॉट सेम विथ एज BA। अब तक हमने जो देखे थे वो हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के डेफिनेशन देखी थी। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें आपके एरो एजेस होती है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन की डायरेक्शन दी होती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल जो फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल है। डायरेक्टेड ग्राफ में AB कोई एज है तो ये गारंटी नहीं है कि AB एज होगी। ठीक है, इन डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, किसी भी वेटेड ग्राफ की जो इन डिग्री होती है वो होती है इन डिग्री x, रेफर्स टू द एजेस दैट टर्मिनेटेड एट x।
फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर इन डिग्री ऑफ सी इज़ 2, इस पे कितनी एजेस टर्मिनेट हो रही है, ए से सी पे और बी से सी पे, 2 एजेस इस पे ख़त्म हो रही है, इसलिए इन डिग्री ऑफ सी कितनी है, 2 है। नाउ आउट डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, आउट डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स x डिनोटेड बाई आउट डैग x रेफर्स टू द नंबर ऑफ एजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम x से कितनी वर्टेक्स निकल रही है वो उसकी आउट डिग्री कहलाती है। इन दिस एग्जांपल जो हम एक की अगर आउट डिग्री देखें तो एक की आउट डिग्री है 3, एक एज तो जा रही है ए से बी तक, एक एज जा रही है ए से सी तक और एक एज जा रही है ए से ई तक, तो 3 एजेस से ए से ओरिजिनेट हो रही है, तो आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स एक्स ए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। ए डायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी स्ट्रांगली कनेक्टेड और कनेक्टेड if for every pair of vertices x y there exists a directed path from x to y and y to x. However, if there exists any pair x y such that there is a path either from x to y or from y to x but not the both, then such graph is said to be weakly connected. हम स्ट्रांगली कनेक्टेड जो टर्म है वो हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ्स के साथ में एसोसिएट करते हैं। तो कोई भी अगर ग्राफ दे रखा है, डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, अगर वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो हर एक पेयर से हर एक दूसरे वर्टेक्स पे जाने का रास्ता अवेलेबल होना चाहिए, तो ऐसा ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कहलाता है। अगर x से y तक पे तो एज है लेकिन y से x पे एज नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं वीकली कनेक्टेड। तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना रखा है ग्राफ्स का, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को दर्शाते हुए। ग्राफ्स को हमने 2 भागों में बांटा, अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ। और कोई भी ग्राफ नॉन वेटेड भी हो सकता है, अनवेटेड जिसको हम बोल सकते हैं, और वेटेड ग्राफ भी हो सकता है। तो ग्राफ में भी वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, नॉन वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ एंड नॉन वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन एंड सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे देन प्रेस हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।